नमस्कार। मैं हूँ योगाचार्य कल्पना हालादार। आज आप सभी के समक्ष में खाद्य चिकित्सा लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये केवल विद्यार्थी व बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। जे किस प्रकार खाद्य पदार्थों के द्वारा हम अपने शरीर को निरोग रख सकते, मन को प्रसन्न रख सकते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, शरीर की बल प्राप्त कर सकते हैं, स्मरण शक्ति का विकास कर सकते हैं एवं शरीर को पुष्ट कर सकते हैं। गुणों के आधार पर भोजन 3 प्रकार की होती है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। कहा जाता है सात्विक भोजन अति उत्तम होते हैं। सात्विक भोजन किसे कहते हैं? जो भोजन लेने के बाद शरीर में लंबे समय तक टिके रहे, शरीर को पुष्ट करे, शरीर को निरोग रखने वाला हो, मन को प्रसन्न रखने वाला हो, शरीर को बल देने वाला हो, स्मरण शक्ति का विकास करने वाला हो, बुद्धि का विकास करने वाला हो, ऐसा भोजन को सात्विक भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन के रूप में क्या क्या चीज होती है? ऋतु के अनुसार और जिस जगह पर हम रहते हैं उसके अनुसार जो साग सब्जी, फल, अनाज आदि प्राप्त होते हैं, उस भोजन को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ऋतु 6 होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु एवं बसंत ऋतु। तो ऋतु के अनुसार जो फल, सब्जी, अनाज होते हैं उसे अगर ग्रहण किया जाए तो इस प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे गाय के दूध, घी, शहद अर्थात मिठाई के रूप में मधु, जो मधुमक्खी पराग से संग्रह करके मधु का निर्माण करते हैं, ये एक प्रकृति प्रदत्त मिठाई है। मिठाई के रूप में और भी है खांड, बूरा। इसके अलावा फल के रूप में आम, तरबूज, नींबू, सब्जी के रूप में परमल, घिया, भिंडी, टमाटर, कच्चा आम, सीताफल आदि। अभी जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु है। ये सारे जो फल और सब्जी दर्शाया गया है ये सारे ग्रीष्म ऋतु का ही फल सब्जी है। ये वर्षा ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में ये सब्जी फल पाए जाते हैं। इसके अलावा चावल, दाल, आटा आदि। तो ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में जो फल सब्जी आते हैं उसको संतुलित मात्रा में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इससे क्या होती है, जो ऋतु के अनुसार जो बीमारी फैलता है उस बीमारी को रोकने के लिए प्रकृति ने इस प्रकार की सब्जी, फसल, अनाज आदि हमें दिया है। उसे सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है और ऋतु के अनुसार जो बीमारी आते हैं उसके साथ हम लड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऋतु के अनुसार भोजन को ग्रहण करना चाहिए और जिस देश काल में हम रहते हैं उसके अनुसार ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे सात्विक भोजन कहलाता है, जो हमें
निरोगता प्रदान करते, मन को प्रसन्न रखते, शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते, शरीर को पुष्ट करते, बलिष्ठ करते हैं। राजसिक भोजन जस्ट इसका उल्टा। सात्विक भोजन सुख देने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है, शरीर को निरोग करने वाला है, लेकिन ये उल्टा होता है। शरीर को रोगग्रस्त करने वाला राजसिक भोजन, मन को दुखी करने वाला, शरीर को क्षीण करने वाला राजसिक भोजन का इस प्रकार के अवगुण होती है। और तामसिक वो और भी गए गुजरे होती है, दुर्गंध युक्त, बासी, सड़ा गला आदि, जो हमें ऐसा क्रॉनिक डिजीज देते हैं, मन को दुखी तो करते ही है, अज्ञानता को बढ़ाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है सात्विक भोजन अति उत्तम है। विद्यार्थी तथा बच्चों को तथा बड़ों को सात्विक भोजन करना चाहिए। अब ये जितने सारे ये जो फल सब्जी अनाज है, ये जमीन पे उगता है, अर्थात मिट्टी पर उगता है, इसका लता, इसका पेड़, इसका पौधा। तो कहा जाता है इसमें जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, 6 न्यूट्रिशन पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन एवं जल तत्व। ये सारे तत्व अलग अलग फल सब्जी में न्यूनतम अधिकतम मात्रा में होते हैं। आयु के अनुसार, कर्मों के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। भोजन से कैलोरीज उत्पन्न होती है और वो कैलोरीज जो होती है, हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उस कैलोरीज ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। अतः जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी मस्तिष्क का काम ज़्यादा करते हैं, साथ में संपूर्ण शरीर को इस्तेमाल करते हैं, उनके इंद्रियां, मन, बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। तो मस्तिष्क को सशक्त करने के लिए विद्यार्थी को शाक सब्जी, अनाज के साथ दूध, गाय के दूध एवं घी एवं मधु सेवन करना चाहिए, मक्खन सेवन करना चाहिए। मस्तिष्क को सशक्त करता है, विद्यार्थी पढ़ने में तेज बनता है, उनका मेमोरी शक्ति बढ़ता है। तो वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जी का क्या औषधि गुण है जानकारी देंगे। इसीलिए खाद्य चिकित्सा में जितने वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा, ध्यानपूर्वक प्रत्येक वीडियो देखने की प्रयत्न करें और अपने जीवन में लागू करें। विद्यार्थी को खास करके ध्यान में रखते हुए हमारा जो लक्ष्य है, विद्यार्थी का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो। विद्यार्थी का व बच्चों का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक व भावनात्मक व आध्यात्मिक विकास हो। अर्थात व्यक्तित्व विकास के 6 अंग होती है, उन 6 अंगों की विकास हो, ताकि वो एक पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सके। सब्जी के अलग अलग लाभ हैं, परंतु एक बात मैं बताऊंगी, बहुत सारे विद्यार्थी बच्चे मुझे घिया नहीं खाना है, मुझे सीताफल नहीं खाना है, मुझे टमाटर पसंद नहीं है, मुझे सीताफल पसंद नहीं है, मुझे भिंडी पसंद नहीं है, ऐसा बोलते रहते हैं। परंतु प्रत्येक सब्जी, फल की मैं ऐसा गुण बताऊंगी, सुनने के बाद जरूर आप अपने खाने में, अपने थाली में जरूर ये सब सब्जी आप रखेंगे और खाएंगे भी। ठीक है, तो आगे की वीडियो आप देखेंगे जिसमें एक एक सब्जी, फल आदि बारे में जानकारी दिया जाएगा। सबकी औषधि गुण किस प्रकार है, जो खाने से हमारे शरीर, मन प्रसन्न होते, स्वस्थता प्राप्त होती है और हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं, बुद्धि की विकास करते हैं।
और इसके साथ साथ और एक जानकारी देना चाहती हूँ, जितने सारे फल सब्जी अनाज, इसके जो पौधा, इसके जो बेल, इसके जो पेड़ होती है, ये सभी जमीन पे होती है। अब जमीन के साथ एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे। कहा जाता है जो सब्जी में बा अनाज में बा खाने योग्य पेय बा पदार्थ में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, उस प्रोटीन को वैज्ञानिकों ने देखा, उस प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ रहते हैं। ऑक्सीजन रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं, नाइट्रोजन रहता है एवं कार्बन रहता है। उसी प्रकार जल में भी रहता है, उसी प्रकार विटामिन में भी रहता है। और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट में रहता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन। इसके अलावा लवण में 20 प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये सारे पदार्थ, ये जो 24 प्रकार की मैंने जो तत्व बताया है पदार्थ में पाए जाते हैं, सारे के सारे तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। अब मिट्टी में कैसे पाए जाते हैं उसका जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। निश्चित रूप में खाद्य चिकित्सा की जो वीडियो की क्रम है आप देखेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। जब व्यक्ति को जानकारी प्राप्त हासिल होती है कोई भी विषय वस्तु पर, आप खाद्य के बारे में जानकारी लेंगे तो खाना के प्रति रुचि बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। और जब रुचि और उत्साह बढ़ता है और उसके अनुसार अगर वो भोजन को सेवन करते हैं, निश्चित रूप में वो निरोग होते हैं, उनके मन प्रसन्न होते हैं, शरीर में बल प्राप्त होते हैं, उनके स्मरण शक्ति का विकास होती है। ठीक है। और भोजन में 3 प्रकार की रस होती है। एक है निस्सार। निस्सार माने जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं शरीर में जाकर 3 हिस्सा में बांट जाते हैं। एक निस्सार होती है जो मल के रूप में निकाल जाते हैं। एक सार होते हैं जो हमारे शरीर के मांस आदि को निर्माण करते हैं। और एक सूक्ष्म होती है जो हमारे मन को निर्माण करते हैं। कितना गहराई बात है ना। क्या कहा जाता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जे भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे जो पाकस्थली में जाते हैं उसमें जब पचता है, पचने के बाद वो 3 हिस्सा में बढ़ जाता है। एक निस्सार वाला अंश है जो मल के रूप में बाहर निकाल जाता है, और एक सार वाला हिस्सा है वो हमारे शरीर के मांस आदि का निर्माण करते हैं, और एक सूक्ष्म वाला हिस्सा है जो हमारे मन को निर्माण करते हैं। इसलिए मन को अन्नमय कोश के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट वीडियो की ओर आप रुख करेंगे। नमस्कार इस वीडियो के लिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। नमस्कार।